आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं PSR एप्पल टीवी। दोस्तों, प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की, जिन्होंने अपनी हयात में वो कारनामे अंजाम दिए जो लाजवाल करार दिए जा चुके हैं। अब मनमोहन सिंह पाकिस्तान से हिंदुस्तान कब आए और उनके दोस्त उनकी जाए पैदाइश पर उनका इंतज़ार कितने सालों तक करते रहे, और मनमोहन सिंह अपने पैदाइशी गांव पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, ये तमाम बातें आज हम इस प्रोग्राम में करेंगे। पेश है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की गाह से ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर मनमोहन सिंह हिंदुस्तान के 13वें वजीर आजम और अजीम माहिर इक़्तिसादियात 26 दिसंबर 1924 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 92 साल थी और वो तवील अरसे से बीमारियों का शिकार थे। उनकी वफात ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर के सियासी और माशी हलकों को गहरे रंजो गम में मुब्तला कर दिया है। ये एक अहद का खातिमा है जिसने हिंदुस्तान की सियासी और माशी तारीख पर गहरे नक़ोश छोड़े हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अवामी खिदमत, माशी इस्लाहात और हिंदुस्तान की आलमी शनाख्त को मजबूत बनाने में सर्फ हुआ। उनकी गैर मामूली सलाहियतों, दयानतदारी और सादगी ने उन्हें एक ऐसा रहनुमा बनाया जिसकी मिसाल सियासत में कम ही मिलती है। उनकी वफात ने हिंदुस्तान को एक अजीम रहनुमा से महरूम कर दिया है, लेकिन उनकी खिदमात और कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 सितंबर 1932 को गाह पाकिस्तान के एक मुतवस्सत ख़ानदान में पैदा हुए। तक़सीम हिंद के बाद उनका ख़ानदान हिंदुस्तान मुंतकिल हो गया और यहाँ उन्होंने अपनी तालीमी काबिलियत के ज़रिए कामयाबी की मनाजिल तय की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से माशियात में PhD करने के बाद उन्होंने आलमी सतह पर माशियात के मैदान में अपना लोहा मनवाया। उनकी दानिशवराना सलाहियतों ने उन्हें न सिर्फ एक मुमताज़ माहिर इक़्तिसादियात बनाया बल्कि सियासत के मैदान में भी उनकी सलाहियतों को जिला बख्शी। मैं यहाँ आप लोगों को ले चलता हूँ पाकिस्तान के गाह में, जहाँ मनमोहन सिंह ने अपने बचपन के दिन गुजारे। पाकिस्तान में लोग अब कहने लगे हैं कि गाह के मोहना ना रहे, बल्कि दरख्त के नीचे गिल्ली डंडा और कबड्डी खेलते उनके बचपन के दोस्त ही उन्हें इस नाम से पुकारते थे। वरना जब वो सन 1932 में बरतानवी हिंदुस्तान के ज़िले जहलुम के गाँव में कपड़े के दुकानदार गुरमुख सिंह और उनकी अहलिया अमृत कौर के यहाँ पैदा हुए तो उनका नाम मनमोहन सिंह रखा गया था। अब ये गाँव पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर जुनूब मशरिक में वाक़े ज़िले चकवाल का हिस्सा है। जब सन 2004 में मनमोहन सिंह इंडिया के वज़ीर आज़म बने और अगले 10 सालों तक इसी ओहदे पर रहे और कई माशी इस्लाहात की, तो गोया शाह वली और राजा मेहदी अली जैसे गाह में रहने वाले उनके कई दोस्तों के लिए उनके साथ गुजरे दिनों की यादें उमड़ आई थीं। माहिर समाजियात जॉर्ज मैथ्यू उसी साल 2004 में गाह गए थे। ट्रिब्यून इंडिया में लिखे गए उनके मजमून के मुताबिक यहाँ स्कूल रजिस्टर के मुताबिक मनमोहन सिंह का नंबर 187 था। वालिद का नाम गुरमुख सिंह, ज़ात पंजाबी खत्री, कोहली, पेशा दुकानदार और दाखिले की तारीख 17 अप्रैल 1937 दर्ज है, जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। गांव में मनमोहन सिंह के दोस्त शाह वली ने जॉर्ज मैथ्यू को बताया कि 2 कच्चे कमरों के स्कूल में तकरीबन 100 तालिबे इल्म थे जो यहाँ पढ़ने आते थे। इस स्कूल की मौजूदा इमारत कई साल बाद बनी। शाह वली का कहना था कि हमारे उस्ताद दौलत राम और हेडमास्टर अब्दुल करीम थे। बच्चियां और बच्चे इकट्ठे पढ़ते थे। ट्रिब्यून पाकिस्तान में छपे एक मजमून के मुताबिक उनके दोस्त गुलाम मोहम्मद खान ने बताया कि मोहना हमारी क्लास के मॉनिटर थे और हम इकट्ठे खेलते थे। मनमोहन सिंह के दोस्त उन्हें मोहना कहकर प्यार से बुलाया करते थे। उनके एक दोस्त का कहना था कि मनमोहन सिंह शरीफ और ज़हीन बच्चा था। हमारे उस्ताद ने हमेशा हमें मशवरा दिया कि अगर हम कुछ समझ ना पाएं तो उनकी मदद हासिल करें। चौथी जमात पास करने के बाद मनमोहन अपने घर वालों के साथ अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर चकवाल चले गए और 1947 में बरतानवी हिंदुस्तान की इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम से कुछ अरसे कबल अमृतसर चले आए और यूं उनके गाँव के दोस्त शाह वली उन्हें फिर कभी ना मिल सके। अलबत्ता मनमोहन सिंह की दावत पर उनके बचपन के दोस्त राजा मोहम्मद अली सन 2008 में उनसे मिले थे। बाद अज़ां सन 2010 में राजा मोहम्मद अली की वफात हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राजा मोहम्मद अली ने मोहना को शाल, चकवाल जूती और
गाह की मिट्टी और पानी दिया और बदले में उन्हें पगड़ी और कढ़ाई वाली शाल तोहफे में मिली। इख्तियार संभालने के कुछ ही अरसे बाद मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के उस वक्त के हुक्मरान जनरल परवेज मुशर्रफ को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि गाह गाँवों की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस किया जाए। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक 21 अप्रैल 2010 को एक गैर मामूली तौर पर जज्बाती कौमी खिताब में मनमोहन सिंह ने कहा कि उन्होंने मिट्टी के तेल के चिराग की रोशनी में तालीम हासिल की है, क्योंकि उनके गांव में बिजली नहीं थी। कांपती आवाज में उन्होंने कहा कि मैं आज जो कुछ हूँ तालीम की वजह से हूँ। मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज और फिर ऑक्सफोर्ड जाने से पहले इंडिया में माशियात की तालीम हासिल की थी। सन 1991 में जब वो इंडिया के वजीर खजाना बने तो मईशत तबाही के दहाने पर थी, मगर फिर 2007 तक इंडिया ने अपनी बुलंद तरीन GDP की शरह नमो 9% हासिल कर ली। गाह गांव में मनमोहन सिंह के दीगर दोस्त मुंतजिर रहे कि कब वो पाकिस्तान का दौरा करें और वो उनसे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आने की दावत तो कबूल कर ली थी मगर बवजह आ न सके। उनके दोस्तों को मोहना के आने की उम्मीद इसलिए भी थी कि मनमोहन सिंह की अहलिया का खानदान भी तकसीम से पहले पंजाब के ज़िले जहलुम के गांव ढक्कू में रहता था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रहनुमाओं का अजब रवैया होता है, मिलना हो तो बहाना ढूंढ लेते हैं, न मिलना हो तो पास से गुजरते हुए भी एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते। 16वां साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सारिक का सरबराही इजलास 2010 में भूटान में था। सारिक के दीगर ममालिक समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के माबैन तनाज़ात और बातचीत ना होना जनूबी एशिया की तरक्की में रुकावट है, और अपने इन जज्बात का मनमोहन सिंह ने इजलास में खुलकर इजहार किया। शायद इसीलिए सरबराही इजलास के मेज़बान भूटान ने दारुल-हुकूमत थम्पू के सारिक विलेज में इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को हिमालय की बुलंदियों में सेहत बख्श पहाड़ी हवा के दरमियान ज़मीनी रिंग के 2 मंजिला विल्लाज में पड़ोसी बनाया। थम्पू के एक टिबलाइड भूटान टुडे के मुताबिक मनमोहन सिंह और गिलानी को कम से कम पड़ोसियों की तरह मिलने पर मजबूर करने के लिए ये कदीम देहाती लेकिन मौसर भूटानी चाल थी, लेकिन दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने यह चाल नाकाम बना दी। जिन्हें नहीं मिलना था वो नहीं मिले, यहाँ तक कि सारिक ममालिक के सरबराहान को एक रोज़ इसरार करना पड़ा कि ढलते सूरज में ही सही वो दोनों एक जानिब को टहल लें, और फिर सारिक प्रेस रिलीज के मुताबिक वफूद के कायदीन के इसरार पर पाकिस्तान और इंडिया के उज़राए आज़म ने सारिक विलेज में एक साथ चहलकदमी की और तबादला ख्याल किया। सारिक विलेज में अपने अपने विला में वापस आने से पहले वो कुछ देर के लिए टहलते रहे। बहरहाल फिर मनमोहन सिंह और गिलानी की मुलाकात हुई, जहां उन्होंने इत्तेमाद की बहाली के लिए बातचीत के रास्ते खुले रखने का फैसला किया। अपोजिशन बीजेपी ने मनमोहन सिंह की कांग्रेस की ज़ेर क़यादत इंतजामिया पर पाकिस्तान के बारे में नर्म रवैया अख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया। जनवरी में अपनी अलविदाई न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह ने इंकशाफ किया कि उनकी इंतजामिया परवेज मुशर्रफ हुकूमत से कश्मीर पर पुरअमन माहिदा करने के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर 2008 में मुंबई में दहशतगर्दाना हमले हुए। मनमोहन सिंह का ख्याल था कि अगर इंडिया को अपनी माशी ख्वाहिशात की तकमील करना है तो उसके लिए कश्मीर पर इख्तिलाफात को हल करना होगा। पाकिस्तानी सदर मुशर्रफ के बाद आने वाले सदर आसिफ जरदारी से मनमोहन सिंह की मुलाकात न्यूयॉर्क में हुई। सन 2011 में उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को पंजाब के शहर मोहाली में क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच देखने की दावत दी। इंडिया ने क्रिकेट में पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन एक और मैदान क्रिकेट डिप्लोमेसी में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही फाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और उनके पाकिस्तानी हममनसब यूसुफ रज़ा गिलानी ने क्रिकेट मैच और डिनर के दौरान में एक दूसरे से बिला तात्तुल 8 घंटे बातचीत की। सन 2012 में उस वक्त के इंडियन वजीर खारजा एस.एम. कृष्णा और पाकिस्तानी वजीर दाखिला रहमान मलिक ने एक आज़ादना वीज़ा माहिदे पर दस्तखत किए, जिससे दोनों अतराफ के लोगों के लिए दूसरे ममालिक में सफरी वीज़ा हासिल करना आसान हो गया। इसी साल पंजाब और बिहार की रियासतों के हिंदुस्तानी सियासतदानों के वफ़द में भी पाकिस्तान का दौरा किया। सन 2013 में मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर न्यूयॉर्क में मिले। दोनों ने एक दूसरे के ममालिक के दौरे की दावतें भी कबूल की, लेकिन कोई तारीख तय नहीं हुई। इसी साल में नवाज शरीफ के मुंतखब होने के बाद ये उनकी पहली आमने सामने मुलाकात थी। अगला साल मनमोहन सिंह की हुकूमत का आखिरी साल था। सन 2019 में मनमोहन सिंह पाकिस्तान आए भी तो बखौल उनके एक आम आदमी के तौर पर यात्रियों के पहले जत्थे में करतारपुर तक, जहां सिखों के लिए मुक़द्दस गुरुद्वारा दरबार साहब तक इंडिया से डेरा बाबा नानक के रास्ते आने के लिए राहदारी का इफ्तिताह हुआ था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि करतारपुर मॉडल मुस्तक़बिल के तनाज़ात को हल करने में मदद कर सकता है।
उनका कहना था कि खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए अमन और हम आहंगी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म मोहना यानी मनमोहन सिंह की पाकिस्तान में अपने जाए पैदाइश का दौरा करने की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी और वो 92 साल की उम्र में चल बसे। मनमोहन सिंह को तबीयत की नासाजी के बाइस नीम बेहोशी की हालत में दिल्ली के दवाखाने मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया, लेकिन वो जिंदगी की जंग हार गए। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक हिंदुस्तान के वजीर आज़म रहे और इस दौरान वो मुसलसल दूसरी बार इस ओहदे पर फायज रहे। इससे पहले उन्होंने बतौर वजीर खजाना भी अहम जिम्मेदारियां अदा की। उन्होंने माशियात में PhD की तालीम हासिल की और फिर सियासत में कदम रखा। इससे कबल वो हिंदुस्तानी स्टेट बैंक के गवर्नर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके थे। मनमोहन सिंह की 2005 से ख्वाहिश थी कि सियाचिन को दुनिया भर में एक अमन के पहाड़ के तौर पर शनाख्त हासिल हो। उनकी वफात हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान है और उन्हें उनके शानदार सियासी, इक़्तिसादी और इल्मी खिदमात के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात दिल्ली के निगमबोध घाट पर सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गईं। इस मौके पर मुल्क भर की सियासी क़यादत के अलावा हिंदुस्तान के आम शहरी भी हज़ारों की तादाद में मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें अश्क आलूद आँखों, आंसुओं और सिसकियों से अलविदा कहा। मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात में जहां हिंदुस्तानी सदर मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह मौजूद रहे, वहीं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी साबिक वज़ीर आज़म के आखिरी सफ़र में हर जगह दिखाई दिए और उन्हें हर मुकाम पर पाया गया। उनके जसद खाकी को कांग्रेस दफ्तर से निगमबोध घाट तक निकाला गया। मनमोहन सिंह का आखिरी सफ़र कांग्रेस दफ्तर से अकबर रोड से होता हुआ इंडिया गेट से तिलक मार्ग से होते हुए निकला। हिंदुस्तान की अपोजिशन जमात कांग्रेस के दफ्तर में जहां आम लोगों ने उनके दीदार किए, वहीं कांग्रेस के आला रहनुमाओं ने भी उनको खराज अकीदत पेश किया। कांग्रेस समेत दीगर सियासी जमातें उनकी यादगार बनाने का मुतालिबा कर रही हैं, जिस पर हुकूमत रजामंदी जाहिर करती है। इसके लिए ट्रस्ट बनाने का फैसला लिया गया है। वाज़ेह रहे कि मनमोहन सिंह का इंतकाल डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए मॉरिशस के वज़ीर ख़ारिजा भी पहुँचे। भूटान के राजा भी इस मौके पर मौजूद रहे। आनजहानी मनमोहन सिंह का कुंबा भी इस दौरान मौजूद था। मनमोहन सिंह के आखिरी सफ़र के मौके पर लोगों का अज़दहाम देखने को मिला, जो अपने रहनुमा का आखिरी दीदार कर रहा था और सभी की आंखें नम थीं। दुनिया भर की मीडिया तंजीमों ने भी मनमोहन सिंह के इंतकाल पर शोक जाहिर किया है। मनमोहन सिंह के बारे में कई अखबारों ने लिखा है कि उनका पहला दौर कर्ज माफ़ी, मनरेगा और RTI के लिए जाना जाता है। 2008 में मनमोहन सिंह ने जौहरी माहिदे के लिए हुकूमत को दांव पर लगा दिया था। अमरीकी अखबार ब्लूमबर्ग ने लिखा कि उनकी कहानी लोगों में खुद एतमादी भर देती है। उन्होंने साबित किया कि तालीम, सख्त मेहनत से हमारी ज़िंदगी हमारे माँ बाप की ज़िंदगी से बेहतर हो सकती है। और एक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि वो सिख तबके से आए थे। वो उस वक्त पहली बार वज़ीर आज़म बने थे जब हिंदुस्तान का सेक्युलरिज्म खतरे में था। मनमोहन सिंह ने साबित किया था कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को खराज अकीदत पेश किया है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान आज जैसा रिश्ता है वो मनमोहन सिंह के विजन के बगैर मुमकिन नहीं था। बाइडेन ने मनमोहन सिंह को सच्चा मुहब्बे वतन और मुल्क के लिए वक्फ रहनुमा बताया। मनमोहन सिंह के इंतकाल पर रूस के वजीर व्लादिमीर पुतिन ने भी गम का इजहार किया। उन्होंने मनमोहन सिंह को अजीम रहनुमा करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म और दूसरे ओहदों पर रहते हुए हिंदुस्तान की इक़्तिसादी तरक्की को बढ़ावा देने के लिए आलमी मंच पर उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। वहीं मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से अपनी नज़दीकी रिश्ते का जिक्र करते हुए उनके इंतकाल पर अपने गहरे सदमे का इजहार किया। मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नशीद ने कहा मनमोहन सिंह एक रहमदिल वालिद की तरह थे और मालदीव के अच्छे दोस्त थे। वहीं अफगानिस्तान के सदर हामिद करज़ई ने कहा कि भारत ने सबसे शानदार बेटों में से एक को खो दिया है।
आते रहिए आते रहिए आते रहिए आते रहिए। आशीष भैया थोड़ा जाओ 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 जाओ। हम लोग साइड से हैं ना।